नाउ एंगुलर एक्सीलरेशन है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब इसमें भी ये दो टाइप से कैलकुलेट करोगे। एक होता है एवरेज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और इससे इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ओवरऑल इसकी यूनिट हो जाती है बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी कैसा वेक्टर है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। और अल्फा इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। ये कौन सा हो गया बेटा, एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी से। ये कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, है ना, चिंता नहीं करो। सो अल्फा को आप डायरेक्ट निकाल दोगे डी ओमेगा अपॉन डी टी, और क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने लिखा है कि ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि ये एक्सियल वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन क्या आएगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अल्फा वेक्टर इज along omega vector is along omega vector if omega is increasing, alpha vector is opposite to omega vector if omega is decreasing। अप एरो का मतलब इंक्रीज होना और डाउन एरो का मतलब क्या रहेगा, डिक्रीज होना, ध्यान रखना। अप एरो का मतलब इंक्रीज होना और डाउन एरो का मतलब डिक्रीज होना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 4 डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं 4 डायग्राम बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3-4 डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको अल्फा का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई अल्फा का डायरेक्शन क्या लें अपन। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे पार्टिकल कैसा घूम रहा है, this is the axis of rotation, this is also axis of rotation, this is also axis of rotation, this is also axis of rotation। ये सभी बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन दिए हैं। यहाँ पे पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, यहाँ पर भी पार्टिकल ऐसा घूम रहा है ना। तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, दिस इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। यहाँ पे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन कैसा आएगा, नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पर भी ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन कैसा रहेगा, एक्सिस पे नीचे की तरफ रहेगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ओमेगा वेक्टर ऊपर, यहाँ पर भी ऐसा घूम रहा है, ओमेगा वेक्टर ऊपर। यहाँ पे पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है तो ओमेगा वेक्टर नीचे, और यहाँ पर भी पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है तो ओमेगा वेक्टर कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लो यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, मतलब पार्टिकल की एंगुलर स्पीड बढ़ रही है। तो अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ पे अल्फा वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो ओमेगा के अलोंग होगा। दूसरे वाले केस में अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो अल्फा वेक्टर रहेगा वो उसके अपोजिट रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, जिसको आप एंगुलर रिटार्डेशन भी बोल देते हो। यहां पर भी मान लो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा वेक्टर ओमेगा के डायरेक्शन में आएगा, और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा जो वेक्टर होगा वो ओमेगा के अपोजिट होगा। तो ये ध्यान रखो, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये अप एरो का मतलब इंक्रीज होना, अप एरो का मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रही बेटा। एंड डाउन एरो का मतलब हो गया एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग।
तो अप एरो मतलब इंक्रीज और डाउन एरो मतलब डिक्रीज, आगे भी हम इस तरह से देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है उस पे केयरफुल रहना। ओमेगा की तरफ कब रहेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ओमेगा की तरफ होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ओमेगा का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये है लेकिन डिक्रीज हो रहा, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर आएगा, अपोजिट आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन समझ गए या नहीं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे लेना है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज अगर निकालना तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन समझ गया बेटा, कोई डाउट अभी इस पे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन पे? हेलो, नहीं सर, नहीं। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। सर एंगुलर एक्सेलरेशन प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करता है सर? एंगुलर एक्सीलरेशन किसको, प्लेन को? प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन को थोड़ी चेंज करेगा, उसकी स्पीड को अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही तो ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हेलो, अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही तो प्रोड्यूस होगा ना ये, अगर नहीं हो रही तो नहीं होगा। तो प्लेन को थोड़ी डिस्टर्ब करेगा, क्लियर हो गया कि नहीं, प्लेन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंगुलर स्पीड अगर बढ़ रही है या कम हो रही है तो आएगा, अभी मैं एग्जांपल से बता रहा हूं तो क्लियर होगा तुमको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसके जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए क्या? यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अभी देखो इसका कैलकुलेशन में बताता हूँ कि किस तरह से है ना। कैलकुलेशन के लिए आप एक एग्जांपल समझ लो, एंगुलर एक्सीलरेशन आपको निकालना है। सपोज दिस इज अ फैन, ये एक फैन है एंड दीस आर देयर ब्लेड्स, ये फैन की ब्लेड मैंने बना दिया यहाँ पे। दिस इज अ फैन, ये एक फैन है ना, और जो फैन है वो ये वाले डायरेक्शन पे घूम रहा है ऐसे, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि एट t इक्वल्स टू 0 पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, इट इज 2 रेडियन पर सेकेंड है। फिर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बाद में जब देखा गया तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ये कितनी आ गई आफ्टर 5 सेकेंड, इट इज 8 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर ये फैन इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे, ये ऐसा, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है एक्सिस पे इस तरह से आ जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दियर एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया एक्सिस पे, समझ गए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस फैन, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना, ऐसे बना देते हो एंगुलर वेलोसिटी को। यस सर। ठीक है, अब एंगुलर एक्सीलरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। आपने घड़ी देखे जब 0 सेकंड था तो ये, और 5 सेकंड बाद ये है, सो इट इज 8 माइनस 2 एंड इट इज इन रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 माइनस 0 सेकंड। So after solving it is 6 divided by 5 and answer will be in radian per second square plus 1.2 radian per second square। मतलब इस रेट से इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बस समझ गए, इस रेट से इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर क्या है बताओ जरा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? along मतलब, हाँ, तो along the
एक्सेलरेशन angular मतलब velocity is along the, यहाँ पे देखो एक्सिस पे बनाओगे तो ये ऐसा बना देते हैं, और क्योंकि ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा ये along the एक्सिस ही आएगा। ये मतलब किसके डायरेक्शन पे रहेगा, इसी के डायरेक्शन पे, और इसी डायरेक्शन पे अल्फा भी है और इसी डायरेक्शन पे क्या है, ओमेगा भी है। तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम है, तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम होने के कारण इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, क्यों एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है? क्लियर हो गया? हाँ यस सर। सर। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, और सेम डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे बेटा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ गए? हेलो, यस सर, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस, यस सर। अब क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं यहाँ पे, नाउ दिस इज पेज नंबर 3, t equals to 0 पे what it is observed, it is 12 रेडियन पर सेकंड एंड आफ्टर 5 सेकंड आपने स्विच ऑफ कर दिया, it comes out to be 2 रेडियन पर सेकंड। now what is the angular acceleration in this case? अब angular acceleration क्या है, यहाँ पे फार्मूला यही लगेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, व्हाट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इट इज 2, और इनिशियल कितनी यहाँ पे 12, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, -10, -10/5 मतलब इट इज -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन आया, ये क्या शो कर रहा है माइनस साइन, बता सकते हो क्या? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? opposite एंगुलर direction रिटार्डेशन। angular velocity ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा आप राइट हैंड थंब रूल से ही निकालोगे हमेशा, ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको राइट हैंड थंब रूल से ही निकालना है। हाँ, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ गया, डायरेक्शन ऐसा बनाओगे, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर, इसका नीचे, और यहाँ पे ओमेगा इधर है और अल्फा इधर है। क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अगर ओमेगा के अपोजिट है, जिसको आप रिटार्डेशन भी बोलते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर रिटार्डेशन। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन भी हम बोलते हैं। क्या करेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन पे है, इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर स्पीड फैन की क्या होगी, बढ़ रही कि कम हो रही है? एंगुलर स्पीड क्या हो रही है यहाँ पर, बताओ जरा। कम हो रही है, कम अपोजिट डायरेक्शन। डिक्रीज हो रही है ना? यस। समझ गए ना? तो हाँ। एंगुलर स्पीड कब बढ़ती, अगर एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एक ही डायरेक्शन पे हो तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन पे हो तो क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी, decrease होगी। डिक्रीज होगी। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। ना पेज नंबर 4 पे आते हैं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। क्वेश्चन मैंने इस तरह से बना दिया, क्वेश्चन को मॉडिफाई ये किया मैंने, नाउ एट t equals to 0 fan is rotating with 600 rpm. Now when switch is off, switch को जब ऑफ कर दिए, then after 30 seconds it rotate with 60 rpm, 60 rpm से रोटेट होने लगेगा, 120 rpm, ठीक है, 120 rpm से रोटेट हो रहा है। Then find the angular acceleration produced on it, इस पे बेटा कितना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। यस सर। एक्सीलरेशन कितना है, जब हमने देखा तो फैन कितने से घूम रहा था, 600 आरपीएम से घूम रहा था, और स्विच आपने ऑफ कर दिया तो 30 सेकंड बाद जब आपने देखा कि भाई अभी
120 आरपीएम से घूम रहा है। ये जो आरपीएम है ये क्या है, ये आरपीएम क्या है यहाँ पे, Revolution per minute. Revolution per minute. इट इज रेवोल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट हम इसको बोलते हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एफ है या ओमेगा है, ये एफ या ओमेगा? Omega. नहीं नहीं नहीं, ओमेगा होता रेडियन पर मिनट, और यहाँ पे चलिए जो आरपीएम है ये क्या दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी है बेटा। इनिशियल फ्रीक्वेंसी इट इज 600 आरपीएम, इसको कन्वर्ट करोगे 600 राउंड पर मिनट या फिर 600 राउंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो व्हाट इज द आंसर हियर, इट इज 10 राउंड पर सेकेंड, या फिर इसको आप 10 हर्ट्ज बोल सकते हो। तो फिर ओमेगा आई इज इक्वल टू 2 पाई एफ आई, 2 पाई इंटू एफ आई, ये ओमेगा आई हो जाएगा। सिमिलरली फाइनल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है यहाँ पे, आफ्टर 30 सेकेंड फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 120 आरपीएम, तो इट इज 120 राउंड डिवाइडेड बाय मिनट, इसको चेंज कर दोगे 120 राउंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, तो सॉल्व करने पे ये कितना आ गया यहाँ पे 2 आरपीएस मतलब 2 हर्ट्ज, और यहाँ से फिर आप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो इस 2 पाई एफ इनटू एफ। तो ये कन्वर्जन आपको इस तरह से करना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो एंगुलर एक्सीलरेशन अगर हम लोग निकाल दें यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू ये तो डिक्रीज हो रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सो व्हाट इज फाइनल 2 पाई एफ माइनस 2 पाई एफ आई होल डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड। यहां पर से आप 2 पाई को क्या कर लेना, कॉमन निकाल लेना, तो अल्फा की वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाय 30, और फाइनल वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, वो सॉरी फाइनल वैल्यू कितनी है 2 माइनस 10, सो आंसर विल बी माइनस कितना जाएगा 8 इंटू 2 पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। कैलकुलेशन समझ गए या नहीं, देख लो अभी कैलकुलेशन समझ गए या नहीं। Yes, sir. कैलकुलेशन ये ऊपर किया, मेरे पास जगह नहीं बच रही थी तो मैंने ऊपर कैलकुलेशन कर दिया। कोई डाउट बेटा अभी इस पे? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगले पेज पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 5 पे। तो सम टाइम ये डेटा इस तरह से दिया रहता है, जिसको प्रॉपर कन्वर्जन में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एक और रिलेशनशिप बहुत काम में आती है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। एक और रिलेशनशिप है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड tangential velocity, it is denoted by vt, and tangential acceleration, tangential acceleration it is denoted by at, tangential velocity and tangential acceleration। देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है, जैसे कोई पार्टिकल है एंड इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, है ना। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, ध्यान देना, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और ये पार्टिकल इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये कौन सी वेलोसिटी होती है, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे जब आएगा घूम के, तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी, समझ गए, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, और इसका आंसर क्या होता है, इट इज ओमेगा इंटू आर के बराबर, या सिंपली आप क्या लिख सकते हो इसको, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हो। और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना, मैं स्मॉल लेटर से डिनोट कर देता हूँ, ओमेगा इंटू आर, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे चाहिए तो इट इज ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आर के बराबर होता है, ओमेगा इंटू क्रॉस प्रोडक्ट आर। तो ये कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे बेटा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस तरह से निकालोगे।
अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी में आप 2 पाई बाई टी इंटू आर लिख दो या 2 पाई एफ इंटू आर लिख दो, चलेगा यहाँ पे। इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ओमेगा की जगह हो जाएगा अल्फा, अल्फा इंटू किसके बराबर हो जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म पे चाहिए ये भी, तो इट इज अल्फा क्रॉस आर के बराबर आ जाएगा। तो ध्यान देना, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ये इफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। yes omega is increasing or decreasing in case of non uniform circular motion। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज होगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये फार्मूला v equals to omega r and tangential acceleration is alpha into कितना r के इक्वल। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे? Yes. क्वेश्चन देखते, सैंपल No, sir. प्रॉब्लम देखते, इस पे अपन स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Yes, sir. Very. नाउ पेज नंबर 6। जैसे मान लो हम लोग घड़ी के कांटे को लेके देखते यहाँ पे, है ना, घड़ी का कांटा लेते, जैसे मिनट हैंड लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन मैंने बना दिया यहाँ पे, ये सपोज बेटा क्लॉक है कोई, है ना, और इस क्लॉक में ये कौन सा कांटा यहाँ पे, दिस इज द सेकंड हैंड, और इसकी लेंथ सपोज कितनी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ दिस सेकंड हैंड इज 15 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर। ये 0.2 हो गया और ये इस तरह से घूम रहा है ना। तो ये कौन सा कांटा है यहाँ पे, दिस इज सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड के टिप की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये कितनी होगी, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं आधा ले लेता हूँ यहाँ पे, इट इज L/2 बराबर है। तो यहाँ पर की टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग आएगी, एंड की अलग आएगी। तो एंड के लिए कैलकुलेशन कैसे करोगे, Vt की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Vt इज इक्वल टू ओमेगा r। अब ओमेगा निकालना पड़ेगा लेकिन, है ना। तो घड़ी के सेकंड कांटे का ओमेगा कितना होता है, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड इज 2 पाई बाई टी, है ना। सेकंड के कांटे का टाइम पीरियड कितना होता है बताओ जरा, 60 seconds। 2 पाई बाई टी इंटू आर, है ना। तो ये किसकी इक्वल आएगा, इट इज 2 पाई रेडियन अपॉन 60 सेकंड। और बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, इट इज 15 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60। अभी देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रही है, रेडियन इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, रेडियन इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो रेडियन इंटू सेंटीमीटर वापस से क्या बन जाएगा आपका, रेडियन इंटू सेंटीमीटर, ये 4 टाइम्स चला गया और ये 2 टाइम्स चला गया, आंसर विल बी पाई बाई 2। रेडियन का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट सेंटीमीटर या फिर मीटर या मिलीमीटर जो भी होगा वो आएगा। तो ध्यान देना, रेडियन का जब आप मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में करते हो या मीटर में करते हो, किसी और क्वांटिटी में करते हो, तो वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, इट इज 3.14 अपॉन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जी ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1.67 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दिस टिप। अच्छा, यहाँ पर Vt डैश कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो आप। Vt डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर डैश, एंड इट इज अगेन 2 पाई बाई टी इंटू किसके बराबर रहेगा, ये L/2 के। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 2 पाई इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60 इंटू कितना 2। यूनिट वगैरह सब कुछ यही रहेगी, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर लेना, आंसर किसमें जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए कि नहीं? अच्छा ये बताओ यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन होगा कि नहीं? इस केस में घड़ी के कांटे में एंगुलर एक्सीलरेशन होगा क्या नहीं? इस पे नहीं होगा एंगुलर सर। एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? नो सर। नहीं Sir. आएगा। क्यों नहीं आएगा इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन? ओमेगा कांस्टेंट है। यस, ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट अगर है तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? Yes. पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मान लो एक और अब एक्सीलरेशन की हम लोग बात कर लें, यहाँ पे ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अब आते हैं हम लोग सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। व्हाट इज सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन? Centripetal acceleration, it is denoted by AC. What is centripetal acceleration? बताओ जरा, what is centripetal acceleration? किसको बोलते हैं centripetal acceleration? फार्मूला क्या? एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद है इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? एम ओमेगा स्क्वायर आर। देखो इसका जो फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड इसका होता है आइदर v स्क्वायर अपॉन r, टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कर दो, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू r कर दो, और ओमेगा अगर नहीं लिखना तो 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू r कर दो, या फिर 2 पाई f का होल स्क्वायर इंटू r कर दो। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द फार्मूला। ये मैग्नीट्यूड है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? हर पॉइंट पे जहां पर आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल रहे हो उस हर जगह पे उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स, its direction is always towards the center at each point। हर पॉइंट पे बेटा इसका डायरेक्शन कैसा होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अच्छा, इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जरूरी नहीं है ना? कोई भी सर्कुलर मोशन होगा ये आएगा। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कर्व में चलता है, कर्व में मूव होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। तो ध्यान देना, ये जैसे यहाँ पे सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूम रहा है, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे रेडियस वेक्टर हो गया, मान लो ये पॉइंट O हो गया, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा ना यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। मान लो ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, अगर पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुंच गया घूमते घूमते, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? ये यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है या उसका मैग्नीट्यूड, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा। ये मान लो पॉइंट P है, ये मान लो पॉइंट Q है, तो यहाँ पे बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी P है, और यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी Q पॉइंट पे Q है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू हर एक जगह पे, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कब रहता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाई r is constant in uniform circular motion। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इज, फार्मूला यही है, vt स्क्वायर अपॉन r is not constant in non uniform circular motion। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, और ये वेक्टर इज नेवर कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर कभी भी कांस्टेंट नहीं। देखो यहाँ डायरेक्शन ये, यहाँ डायरेक्शन इधर, यहाँ डायरेक्शन इधर, तो हर मूवमेंट पे
हर जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज हुई इसका डायरेक्शन तुरंत बदल गया। तो कोई वेक्टर तभी कांस्टेंट होता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रहे तो फिर वो वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई वेक्टर का हर मोमेंट पे अगर उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है ना, तो फिर वो कांस्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड ये है, ठीक है, सपोज ये वाली टेंजेंशियल स्पीड यहाँ पे v1 है, तो यहाँ पर का जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा v1 स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर की टेंजेंशियल स्पीड मान लो v2 है, तो यहाँ पर का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v2 स्क्वायर बाई r रहेगा। मैग्नीट्यूड बदल सकता है, और अगर स्पीड सेम ही है, जितनी स्पीड यहाँ पे उतनी यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कब है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट कब नहीं है? इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेक्टर कभी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, वेक्टर कभी कांस्टेंट नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, तो इट इज v स्क्वायर अपॉन r माइनस r कैप लिख दो, या फिर ओमेगा स्क्वायर r इंटू स्मॉल r माइनस r कैप लिख दो, है ना। अब इसमें r कैप का मतलब क्या? इट इज यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन किधर है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर है, ये r वेक्टर में नहीं था। तो माइनस r कैप का मतलब इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, माइनस r कैप का मतलब इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, ठीक है। और अगर ओवरऑल ही आपको देखना, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, फिर थोड़ा और आगे बताता हूँ इसको देखने का तरीका। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये इतना समझ गए कि नहीं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो फार्मूला समझ में आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला? हाँ सर। ओके, Yes. स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए? Yes, sir. Now this is page number 8. समटाइम इसको वेक्टर फॉर्म पे भी लिखने के लिए इक्वेशन दे देता, भाई वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखना। तो वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखना है, जैसे ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट है यहाँ पे P। देखो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन किधर रहेगा, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है। पार्टिकल कैसा भी घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ पे ये टेंजेंशियल स्पीड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ओमेगा इंटू आर आप लिख दोगे, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर लिखा जाएगा इसका, vt स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r लिखा जाएगा। वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखोगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट पॉइंट P इज vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस r कैप। और r कैप मतलब क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, तो इट इज vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड माइनस r वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड एक और तरीका हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर एट पॉइंट P, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर r with negative r cap, so this can be written as minus omega square r into direct vector लिख दो। तो ये भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को बताता है। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है, ध्यान रखना। तो जैसे r कैप है, तो वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को वेक्टर फॉर्म पे ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes. ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. Maybe.
सर वो माइनस आर इसलिए लिए क्या कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट में है इसलिए? नहीं, माइनस साइन यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ है हाँ और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे तो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन shows that direction of centripetal acceleration is opposite to r vector, opposite to r vector। अब r vector के अपोजिट, r vector सेंटर से बाहर की तरफ और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर है, सर बाहर टुवर्ड से, द है ना? यस सर समझ गए? यस सर तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज पे, ले लिए? यस सर अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर, अभी कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, पेज नंबर 8। ठीक है, देखो कैलकुलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन, ये जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ये 3D डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। ये पार्टिकल इसमें इस तरह से घूम रहा है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये सपोज कितनी है यहाँ पे 5 रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे जब पार्टिकल होगा बेटा, अच्छा जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ की रेडियस सपोज कितनी है 10 सेंटीमीटर सर्कुलर पाथ की रेडियस है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर आएगा, आया ना, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। और अगर मान लो ये पार्टिकल घूम के यहाँ कहीं पर आ गया, ये ऐसा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा रहेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन ये आएगा। ये कौन सी पोजीशन हो गई, यहाँ पर क्यू पोजीशन हो गई, समझ गए कि नहीं? यस सर तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा रहेगा, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, इट इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5 रेडियन पर सेकंड का होल स्क्वायर इनटू 10 सेंटीमीटर। सो आफ्टर सॉल्विंग इट इज 25 रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 10 सेंटीमीटर, तो इट इज 250 रेडियन स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, वापस से सेंटीमीटर बचेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। और अगर आपको इसका डायरेक्शन भी चाहिए टेंजेंशियल वेलोसिटी का, कि भाई पी पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ध्यान देना, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, मतलब तीनों वेक्टर कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर, उस मूवमेंट का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ये तीनों कैसे होते बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए एट पॉइंट पी, तो इट इज गिवन बाय ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 रेडियन पर सेकंड इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, इट इज 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने पे ये हो गया 50 रेडियन इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो रेडियन इंटू सेंटीमीटर वापस से सेंटीमीटर लिख सकते हो, सो इट इज 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, समझ गए? यस सर कोई डाउट अभी इस पे? नो कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया सर। अगले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर 9 पे। ये तो हो गया सेंट्रीपिटल, और टेंजेंशियल भी पढ़ लिए। अच्छा, व्हाट इज द टोटल एक्सीलरेशन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, पेज नंबर 8। टेंजेंशियल प्लस रेडियल एक्सेलरेशन।
हाँ अच्छा, सेंट्रीपिटल का एक और नाम हो गया, क्या नाम है सेंट्रीपिटल एसिलेशन का? रेडियल एसिलेशन भी सर बोलते हाँ सर हैं, सेंट्रीपिटल को रेडियल भी बोलते हैं। एक बात ध्यान देना, सेंट्रीपिटल एसिलेशन at P point is perpendicular to tangential velocity at P point which is perpendicular to omega angular velocity at P point। मतलब ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समझ गए कि नहीं? यस सर तीनों वेक्टर बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 9 पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है पेज नंबर 9 पे आते हैं। पेज नंबर 9 है ना। टोटल एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टोटल एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टोटल एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। तो टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर। क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे एक पार्टिकल है कोई, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और अगर हम यहाँ पर के किसी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मान लो ये इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये P पॉइंट पर है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई यहाँ पर, है ना। तो टोटल एक्सीलरेशन दोनों का वेक्टर सम होता है, तो वेक्टर सम ये आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P। क्योंकि ये दोनों बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए जो रिजल्टेंट होता है वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर इसलिए रिजल्टेंट सीधा सीधा ऐसा निकाला जाएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला किसके बराबर है, v स्क्वायर बाई आर लिख दो या ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू आर होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड भी लिख सकते हो, या तो अल्फा आर लिख दो, या जिस रेट से टेंजेंशियल स्पीड चेंज हो रही है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तब भी क्या निकल जाता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकल जाता है। तो टोटल एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अगर यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो कौन सा टर्म हट जाएगा इसमें एक्सीलरेशन में, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल वाला हट जाएगा, टेंजेंशियल स्पीड नहीं बदलेगी, ये टर्म हो गया जीरो, है ना। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो ओमेगा कैसा हो जाएगा, वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज पे, अगले पेज पे जा रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर पेज नंबर 10 पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करते हैं। Now this is page number 10। देखो क्वेश्चन है, if in a circular path of radius r equals to 4 meter, r equals to 40 meter, a person is running with speed Vt is given by 2 into t square, then find his एक्सीलरेशन, वर्ड बस यूज कर लेते हैं, एक्सीलरेशन एट t equals to 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में
उसका एसिलरेशन बताना है। तो जनरली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, देखो सिर्फ एसिलरेशन वर्ड पूछा है। अब सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है, रेडियस भी दी हुई है और स्पीड इसका फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन करने जाते ना तो क्या चीज कर देते, भी कौन सा वाला निकाल लेते, सेंट्रीपीटल वाला बस निकाल लेते। तो सेंट्रीपीटल वाला आ जाएगा फार्मूला VT स्क्वायर बाई आर, वैल्यू पुट करना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2T स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वैल्यू पुट कर देना, इट इज 4T की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर, 4 इंटू कब चाहिए था आपको, ये 2 सेकंड पे चाहिए था, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 40 एंड आंसर विल बी 4 4 4 just 16 upon 40, इट इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सॉल्व कर लो, आंसर विल बी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर क्या निकाल लोगे बेटा, टेंजेंशियल वाला। तो टेंजेंशियल वाला होता है dVT upon dt, तो इट इज d upon dt ऑफ 2T स्क्वायर and answer will be 4T, मतलब 4 into 2 and it is 8 meter per second square. So what is the total acceleration? तो ये क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये मान लो t equals to 2 सेकंड पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये हो गया सेंट्रीपिटल, तो जो टोटल एक्सीलरेशन आएगा वो ये आएगा। So therefore acceleration will be under root AC square plus AT square। तो गलती ये नहीं करना यहाँ पे कि सिर्फ सेंट्रीपिटल कैलकुलेट कर लोगे या फिर सिर्फ टेंजेंशियल कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि एक्सीलरेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे टोटल एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो टोटल एक्सीलरेशन किसकी इक्वल आएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ 1.6 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड इट इज 2.56 प्लस 64, सॉल्व कर दोगे इसको, इट इज 66.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको और सिंपलीफाई कर दोगे, सो दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का मतलब टोटल एक्सीलरेशन होता है, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। ठीक है, हाँ सर, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी कल के क्लास